नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सबसे काबिल और प्रभावशाली वकील कपिल सिब्बल जी के ऊपर। दरअसल जिन कपिल सिब्बल के सामने देश का सुप्रीम कोर्ट लगभग हर एक मामले में नतमस्तक दिखाई देती है, उस कपिल सिब्बल जी को अगर देश के हाई कोर्ट से झटका लग जाए तो ये बहुत बड़ी बात। और यह कोई पहला मामला नहीं है कपिल सिब्बल जी को हाई कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल कपिल सिब्बल जी एक ऐसे वकील है जिनका सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से दबदबा चलता है। सुप्रीम कोर्ट का बादशाह है कपिल सिब्बल जी। चाहे मामला कुछ भी हो, इतना भी विवादित हो या गैर विवादित हो, अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया और उस मामले के पक्ष में अगर कपिल सिब्बल जी खड़े हैं तो फिर लगभग यह तय हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आना है। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और उनमें बैठने वाले मिलौट कभी भी कपिल सिब्बल जी को रुष्ट करने की चेष्टा नहीं करते हैं। उनका हर संभव प्रयास यह होता है कि कपिल सिब्बल जी को खुश करके भेजा जाए। लेकिन कपिल सिब्बल जी का दुर्भाग्य यह है, सुप्रीम कोर्ट के बाद देश के किसी भी अदालत में इनकी बादशाहत उस तरीके का नहीं चलता है। खास करके जब बात हाई कोर्ट का हो, जिन कपिल सिब्बल के सामने सुप्रीम कोर्ट नतमस्तक दिखाई देते हैं, उन्हीं कपिल सिब्बल जी को हाई कोर्टों से झटका लग जाता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इस बार कपिल सिब्बल जी को एक ही दिन में देश के दो बड़े हाई कोर्टों से झटका लगा है। पहला झटका दिल्ली हाई कोर्ट से लगा और दूसरा झटका झारखंड हाई कोर्ट से लगा है। जी हाँ, पहले बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का, क्योंकि दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट भी है और दिल्ली में ही हाई कोर्ट है। दोनों ही कोर्ट लगभग आसपास में ही है। लेकिन कमाल देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें कपिल सिब्बल जी का एक तरफा बादशाहत चलता है, तो उसी दिल्ली के हाई कोर्ट में कपिल सिब्बल जी का कुछ भी नहीं चलता। कपिल सिब्बल जी लाख प्रयास किए, अपना पूरा ताकत लगा दिए भारत में रहने वाले चाइनीज दलालों को बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं बचा पाए। आप सभी को पता है कि 3 अक्टूबर को चीन के दलाली करने के आरोप में न्यूज क्लिक और उनसे जुड़े हुए 40 पत्रकारों के 100 से अधिक ठिकानों पे दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने रेड किया था और उसके बाद न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर प्रकाश और HRA हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार इनको किस केस में किया था? इनको आतंकी गतिविधि UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। इन लोगों के ऊपर आतंकी गतिविधि में शामिल होने के आरोपों के तहत जो धारा लगाया जाता है, जो आतंकवादियों के ऊपर लगाया जाता है, उसके अनुसार इनको गिरफ्तार किया गया था। और इसी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए इन चाइनीज दलालों के तरफ से कपिल सिब्बल जी दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किए थे। इनका तर्क था कि जब उन्हें पकड़ा गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उनको गिरफ्तार करने की आधार नहीं बताया गया और निचली अदालत ने उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में हिरासत में भेजने का आदेश पारित कर दिया था। इन्हीं सब चीजों को चुनौती देते हुए कपिल सिब्बल जी ने इनके गिरफ्तारी को खारिज करने और इनको रिहा करने के लिए याचिका दाखिल किए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए इनके याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील को खारिज करते हुए कहा कि UAPA लिखित आधार प्रस्तुत करने को अनिवार्य नहीं करता है ये, और केवल गिरफ्तारी के कारणों के बारे में आरोपी को सूचित करने की बात करता है। यानी कि जिस बात को कपिल सिब्बल जी कह रहे थे कि इनको गिरफ्तार किया, इसका कोई कारण नहीं बताया, इसके लिए कोर्ट कह रहा है कि UAPA में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है कि आपको कारण बताकर गिरफ्तार किया जाएगा। सिर्फ आपको, या अगर आपको गिरफ्तार करता है तो आपके परिजनों को, आपके स्वजनों को इस बात की सूचना दे देना अनिवार्य है कि आपको गिरफ्तार किया है UAPA के तहत, और वह दिल्ली पुलिस ने किया था। दरअसल कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का आड़ ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसले में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को ED गिरफ्तार करती है, PMLA कानून के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर गिरफ्तारी करती है, तो उसको गिरफ्तारी का पूरा लिखित ब्यौरा देना पड़ेगा। उनको लिख कर देना पड़ेगा कि उनको गिरफ्तार किस लिए किया जा रहा है। लेकिन कपिल सिब्बल जी उस बात को UAPA के
मामले में आधार बनाकर यह सवाल खड़ा किए थे कि इनको गिरफ्तार करने का लिखित आधार नहीं बताया गया। यहां पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यूएपीए के तहत इस तरीके का कोई भी नियम नहीं बनता है कि आपको लिखित आधार बताया जाए कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है। इसमें सिर्फ सूचित करने का नियम है और इस नियम का दिल्ली पुलिस ने पालन किया था। अदालत ने कहा कि यह सलाह होगी कि पुलिस संवेदनशील सामग्री को ठीक तरीके से पेश करने के बाद आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में प्रदान करे। बाद में जब सब चीजों को देख ले, पुलिस समझ ले, सब जो भी उनकी तार जुड़ता उन सबको जोड़ ले और जब संतुष्ट हो जाए, जांच एजेंसियों को ठोस सबूत मिल जाए, तो फिर उन सबूतों को आधार बनाकर लिखित में एक कॉपी अभियुक्त के परिजनों को देना है कि भाई इन मामलों में हम आपको गिरफ्तार किए हैं, आपके परिजन को यह आरोप है इनके ऊपर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति तुषार राव गेंडला ने कहा कि गिरफ्तारी के संबंध में कानूनी या संवैधानिक प्रावधानों का कोई उल्लंघन या प्रक्रियात्मक खामी नहीं है और हिरासत में भेजने का आदेश कानून सम्मत है। इन कपिल सिब्बल जी का एक और तर्क था कि उनको जो हिरासत में भेज दिया, उनके वकील की अनुपस्थिति में हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया कोर्ट, जिला कोर्ट ने। उसको भी, कपिल सिब्बल के उस आरोप को भी खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने माना कि उनको हिरासत में भेजने का जो आदेश था वो बिल्कुल कानून सम्मत था। पोर्टल न्यूज क्लिक पोर्टल के संस्थापक की याचिका पर आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा, याचिका में पुख्ता आधार नहीं होने का कारण लंबित आवेदनों सहित इसे खारिज किया जाता है। अदालत ने कहा कि पूरे मामले को सही परिप्रेक्ष्य में जांच करने के बाद अब तक ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी के बाद याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में यथाशीघ्र सूचित कर दिया गया था और इस तरह यूएपीए की धारा 43B के तहत कोई प्रक्रियात्मक खामी नहीं दिखती है या भारत के संविधान के अनुच्छेद 221 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के क्लॉज 1 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है और गिरफ्तारी कानून सम्मत है। अदालत ने यहां भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी कानून सम्मत है और सारी बातें बताकर कपिल सिब्बल जी के याचिका को खारिज कर दिया। यानी कि कपिल सिब्बल जी पूरे जोर लगा दिए कि किसी भी तरीके से इन चीनी दलाल को बचा लिया जाए, लेकिन कपिल सिब्बल जी का नहीं चला अदालत में। इनके ऊपर आरोप इतना गंभीर है और मुकदमे इतने गंभीर धाराओं में इनके ऊपर किया गया है कि यह सभी को पता था कि कपिल सिब्बल को और इन चाइनीज दलालों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलेगा। अब देखना यह है कि जिन तथ्यों को समझने के बाद हाई कोर्ट ने इनके याचिका को खारिज किया है, कल अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल जी के प्रभाव में आकर कोई खेल तो नहीं करेंगे, कोई नया ज्ञान तो नहीं देंगे यूएपीए के मामले में भी, क्योंकि उस याचिका को कपिल सिब्बल ही सुप्रीम कोर्ट में भी प्रस्तुत करेंगे। कपिल सिब्बल जी के लिए कहा जाता है कि यह सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़े प्रभावशाली वकील है। कपिल सिब्बल जी की हैसियत सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा है कि ये मोबाइल फोन पर किसी भी अभियुक्त को जमानत दिलवा देते हैं। इस तरीके का पावर रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी। लेकिन इन कपिल सिब्बल जी का किसी हाई कोर्टों में नहीं चलता है। यह विचार करने वाली बात है कि जिन कपिल सिब्बल जी का हाई कोर्ट में कुछ भी नहीं चलता है, किसी भी मामले में हाई कोर्ट से इनको राहत नहीं मिलता है, उस कपिल सिब्बल जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत कैसे मिल जाता है, वो भी हाथों हाथ टेलीफोन पे। तो अब समझ में आता है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। जो पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी कहे थे कि यह देश का सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है। उस बात को कई बार सुप्रीम कोर्ट खुद साबित करता है कि वाकई इस देश का सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल जैसे वकीलों के प्रभाव में है। जिस मामले में हाई कोर्ट से कपिल सिब्बल जी को राहत नहीं मिलता है, उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से इनको तत्काल राहत मिलता है। उदाहरण के लिए आप तीस्ता सीतलवार को देख लीजिए। तीस्ता सीतलवार का जो जमानत था, बेल था, उसको गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इनको तुरंत जेल में भेजा जाए। लेकिन उधर गुजरात हाई कोर्ट ने शनिवार के दिन शाम के 5 बजे उनका बेल जमानत जो गारंट था सुप्रीम कोर्ट से, उसको खारिज किया।
1 घंटे के अंदर में तीस्ता तलवार के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच गठित हो गई और रात के 10 बजे तक 2-2 बेंच गठित होने के बाद उस तीस्ता तलवार को तत्काल राहत मिल गया और अब उसको परमानेंट राहत मिल गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही तल्ख टिप्पणी किए थे गुजरात हाई कोर्ट के ऊपर कि अगर 1 हफ्ते का मोहल्लत अगर तीस्ता तलवार को मिल जाता है तो क्या आसमान टूट जाता। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर 1 हफ्ते के लिए तीस्ता तलवार जेल ही चला जाता तो क्या आसमान टूट जाता। लेकिन यह समझने की बात है कि कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को जिनकी सुप्रीम हाई कोर्ट में कुछ नहीं चलता उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाता है, तो उसका कारण क्या है। लगभग कारण इस देश का हर एक राष्ट्रवादी और जो इस देश के कानून, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के व्यवस्था को समझते हैं उनको पता है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग कपिल सिब्बल जी के एहसानों का बदला सधा रहे हैं, एहसानों का कीमत चुका रहे हैं। इसी तरीके से झारखंड हाई कोर्ट से भी कपिल सिब्बल जी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। दरअसल झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से 5 नोटिस मिल चुके हैं पूछताछ के लिए, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन ईडी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। उसके उलट अपने कपिल सिब्बल के माध्यम से हेमंत सोरेन ने उस समन को खारिज करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में अपील किया था। झारखंड हाई कोर्ट ने उनके उस अपील को भी खारिज कर दिया और झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि आपका यह याचिका सुनने लायक ही नहीं है, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट में कपिल सिब्बल जी का तर्क यह था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ किसी तरीके का कोई एफआईआर नहीं है, फिर इनको समन किस लिए किया जा रहा है, इनको क्यों बुलाया जा रहा है, यह गैर कानूनी सम्मन है, इसको खारिज किया जाए। इसके बाद ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू साहब ने कहा कि मिलोड हेमंत सोरेन जी पहले ही 5 सम्मन को नजरअंदाज कर चुके हैं। इनको ईडी 5 समन कर चुकी है, लेकिन ये ईडी के मुख्यालय में उपस्थित नहीं होते पूछताछ के लिए। और अभी तो इनका सम्मन 3 अक्टूबर का था, ये इस सम्मन को भी नजरअंदाज किए तो ये तो मामला ही नहीं बनता है इसमें सुनवाई करने का, क्योंकि सम्मन का डेट खत्म हो चुका है। उस पर झारखंड हाई कोर्ट ने इनके या दलील को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दिया और कहा कि यह सुनने लायक याचिका नहीं है और जो सवाल आपका है कि इनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है तो धारा पीएमएलए एक्ट के धारा 50 के तहत एजेंसी को बिना किसी आधार के सम्मन करने और बयान लेने का अधिकार है और धारा 63 के अनुसार सम्मन करने वाले व्यक्ति को सूचना देना होगा। अगर वह सूचना नहीं देता है तो यह एक अपने आप में गंभीर अपराध माना जाएगा। दोनों ही जगहों से कपिल सिब्बल जी को करारा जवाब मिला और जिस तरीके का बहस करते हैं हाई कोर्ट में, कानून के ऐसे पेच को, तर्क को सामने रखकर जो कहीं से कहीं तक टिकता नहीं है, हाई कोर्टों में इनकी कुछ चलती नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनको राहत मिल जाता है इसी तरीके के दलीलों पे। सुप्रीम कोर्ट में भी इनसे कोई अलग दलील नहीं देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसी दलील को, जिसको हाई कोर्ट खारिज कर देती है, जिसके लिए कहती है कि सुनने के लायक ही नहीं है, उसी पर सुप्रीम कोर्ट इनको राहत दे देता है। और हेमंत सोरेन और न्यूज क्लिक के इन चाइनीज दलालों को यही कपिल सिब्बल, जिसको हाई कोर्ट से राहत नहीं मिला है, सुप्रीम कोर्ट से राहत दिलवाएंगे। आप देखिएगा, बस इनके मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाने दीजिए, फिर देखिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट इसी दलीलों के आधार पे, जिसको आज हाई कोर्ट ने खारिज किया है, इन तमाम लोगों को राहत देगा, क्योंकि इनका वकील कपिल सिब्बल है और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल का अर्थ ही होता है राहत की गारंटी। इस देश के किसी भी भ्रष्टाचारी को, किसी भी चोर, लुटेरे, आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दारों को अगर कानूनी कार्रवाई से बचना होता है तो वह सिब्बल के शरण में जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि सिब्बल का अर्थ है राहत। भारत का कोई वकील अगर राहत नहीं दिलवा पा रहा है तो एकमात्र सिब्बल है जो किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट से राहत दिलवा सकता है। तो अब साख सुप्रीम कोर्ट का दांव पे लगा हुआ है कि जिन मामलों को हाई कोर्ट खारिज कर देता है, पूरी सुनवाई करने के बाद उन मामलों पे सुप्रीम कोर्ट के राहत देगी, और देगी तो फिर किस आधार पे देगी, क्या कहकर देगी,
या सिर्फ सिब्बलों के प्रभाव में आकर, ये देखना आप सुप्रीम कोर्ट में है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।